हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं फिर से आपको जो है सो कल मैं वीडियो डाला था 50 मिनट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने बनाया था और 5.3 का बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10 के गणित 5.3। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला है, थोड़ा सा देखिएगा संभल करके। आपको हम इतना सटीक ढंग से बताने का प्रयास करेंगे कि आप थोड़ा सा भी नहीं उलझ पाइएगा। दर्शाइए मतलब क्या, दिखाइए। A1 A2 मतलब क्या, कुछ संख्या आना चाहिए बनाने के बाद। मान लीजिए कि इस तरह का कोई संख्या आप लोगों को पहले भी बना दिए हैं, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इससे D निकलता है। यहाँ वो चीज़ नहीं दिया है, यहाँ कहता है क्या, अभी जो हम लिखे 2,7,8, ये स्टेप में आपको ला करके दिखाना है। से एक AP बनती है यहाँ तक, तो जो बनती है AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित कीजिए। नंबर 1 AN बराबर 3 प्लस का 4n और नंबर 2 क्वेश्चन है AN बराबर 9 माइनस का 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो योग को हम S से सूचित करते हैं, ये पदों की संख्या हो गया, यानी SN ज्ञात करना है। तो n की जगह पर 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा हम इसको हल करेंगे बड़ा बेहतरीन ढंग से। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाबू हल। हल के बाद एक नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे AN बराबर 3 प्लस का 4n। आपको मैंने बताया कि पहले ही बता दिया कुछ स्टेप में आना चाहिए, ऐसे सेम ये संख्या आवे ना आवे लेकिन स्टेप में आना चाहिए। तब तो A1 कहिएगा, तब तो उसको A2 कहिएगा, डॉट डॉट AN भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करिएगा, समझिए बात को। तो अब आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने लिख लिया, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भी n यहाँ भी n, यानी यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम मानेंगे और मान कितना तक लेंगे, 4 तक, 1 2 3 4 तक मानेंगे। और तब जा करके n जगह पर प्रत्येक का मान रख करके हम क्या निकाल पाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया था कि 2 7 8 9 कुछ भी आ जाए, तो इस तरह का चीज़ को हमको निकाल करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर लिख लीजिएगा माना कि, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए, 1 नंबर लिख दिए। हल यहाँ से नहीं लिखिए, हल नीचे से लिख लीजिए क्योंकि आप नीचे से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि, आपने क्या मान लिया, n बराबर में मानिएगा, ठीक है। तो n बराबर में मानिएगा तो 1 से लेकर के 4 तक मानिएगा। तब तो आप यहाँ पर रखिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो देखिए आप कैसे मानिएगा, जब n बराबर 1 रखिएगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो देखिए AN 3 प्लस का 4n, यही तो क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, n जगह पर मैं 1 रख रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ 3 हो गया प्लस 4 गुना n का मान मैंने अभी तुरंत यहाँ 1 रखा, तो यहाँ भी 1। तो अब ये इससे गुना करेगा तो 4 आएगा और 4 3 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। A1 कितना निकल गया, 7। अब इसी तरह से आप जो है AN जगह 1 रखा, अब मैं यहाँ रख दूंगा 2 और 2 रखूँगा तो 3 प्लस का 4 इंटू यानी गुना 2, तो 4 दूना का 8, 8 3 कितना हो गया, 11। देखें कुछ स्टेप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर अब हमको क्या निकालना है, A3। तो A3 बराबर क्या होगा, 3 प्लस का 4 गुना 3, 3 4 तिया का 12 और 12 3 कितना हो जाएगा, 15। और उसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, A4 निकालिएगा तो 3 प्लस का 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 3 19। ये देखिए 7 11 15 19 आपका आ गया, 7 11 15 19। 4 तक निकाल दिए, हमको 3 तक ही निकालना था, ठीक है। तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मिटा दीजिए। 5 6 का ही निकालेंगे भाई। चलिए 3 तक मैंने निकाला, 7 11 और 15 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये जो पूछ रहा था ना दर्शाइए A1 A2 डॉट डॉट से AP बनती है, अब मेरा AP बन गया 7 और 4 11 और 11 4 15 यानी 4। तो ये मेरा AP बन गया। अब इस चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम उस तरह से हमको लिखना पड़ेगा बाबू, ठीक है। अतः AP बराबर यहाँ पर क्या लिखिएगा बाबू, अतः AP बराबर क्या निकल गया, 7 11 15 निकल गया। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहिएगा तो A1 आपका क्या निकल जाएगा, 7, और D निकालना चाहिएगा तो A2 माइनस का A1 इसका फार्मूला होता है, और 11 माइनस का 7 निकाल दीजिएगा तो ये आपको 4 दे देगा। यानी D बराबर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। प्रथम
तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमको यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ समझिए मेरी बात को, आपने एक क्वेश्चन पर 3 मान रख करके एपी निकाल करके दिखा दिया, जो कि आपने लिख भी लिया। अब उस एपी में A1 निकल गया और D निकल गया। अब मेरे को क्या कहता है, SN का गिया, SN बराबर क्या करेंगे, वाट लिखेंगे। तो याद है आपको S। अब देखिए, अब 15 पदों, ये पदों की संख्या को दर्शाता है। पदों की संख्या को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, n से करते हैं। तो n जगह पर अब यहाँ पर क्या दे देंगे, 15 दे देंगे। और फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, 2a प्लस का n माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू डी, बड़ी ब्रैकेट से बंद हो जाएगा। अब आपको पता चल गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया और n भी पता चल गया। सब मान को आप आराम से रख दीजिए, रखने के बाद जो है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए S 15, तो यहाँ भी 15, यहाँ 2 रखिएगा, ब्रैकेट घेरिए, 2 गुना a का मान देख लीजिए, a का मान यहाँ 7 है, तो आप यहाँ पर 7 लिखिए, प्लस ब्रैकेट n का मान 15 है और यहाँ 1 हो जाएगा। d का मान कितना है, 4 है, तो d का मान 4 आ गया। तो अब S 15 बराबर क्या हो गया, 15/2 हो गया, ब्रैकेट के बंद करिए, यहाँ 14 हो गया, प्लस एकरा दोनों से घटेगा तो आ जाएगा 14, 14 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 56। अब आप बताइए कि S 15 बराबर, आज देखिए 6 4 10 के 0 बाकी 1, अच्छा से लिख लीजिए बाबू, 15/2, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा चिन्ह, और 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6 1 7। अब बताइए इसको आप काट दीजिएगा तो 35 बार में कट जाएगा। अब आपको पता है बाबू, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करिए, आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमने आपको पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया कि 2 अंकों का गुना कितना स्पीड में करना चाहिए, तो देखिए इतना स्पीड में करना चाहिए। 5 25 का 5 बाकी 2 और 5 का 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 5 का 15, 5 एकम 5, 15 5 20 और 2 22 को 2 बाकी 2 और 3 एकम 3 और 3 2 5, कितना हो गया बाबू, 525 हो गया। तो S 15 का 15 पदों का योग मेरा ज्ञात हो गया। S 15 पदों का योग हो गया कितना बाबू, 525, जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो देखिएगा कि आपको मैंने क्या बोला, सवाल थोड़ा सा उलझाया लेकिन आप सुलझ गए, यही सबसे बड़ी बात है। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। तो AP कैसा बनता है, कुछ स्टेप का बनता है, 7 11 15, यानी कोमा कोमा मारिएगा तो कुछ स्टेप का बनता है। कहता है इस स्टेप को निकाल के लाइए, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जब हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ n है, n का मान पता नहीं है, तो n के जगह पर हम 1 2 3 4 मान सकते हैं। अब 1 रखें तो 7 निकला, 2 रखें तो 11 निकला, 3 रखें तो बाबू 15 निकल गया, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर 4 भी रखते तो मेरा आगे जो निकलता वो होता। अतः AP अब क्या हो गया, 7 11 15, तो 7 11 15 हमने दे रखा है। A1 इसी से ले लेंगे और D निकालेंगे तो एक घटा देंगे तो निकल जाएगा 4। अब हमको कहता है क्या, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों की संख्या का योग ज्ञात करिए। योग को हम SN से सूचित करते हैं, यानी ये वाट हो गया, और ये 15 पदों जो लिखा हुआ है यही पदों की संख्या है जिसको n से सूचित करते हैं। तो अब हम S 15 लिख सकते हैं और n/2 फार्मूला हो गया, बाकी आपके सामने किया हुआ है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इस हिसाब को आप एक बार जरूर चला करके देखिएगा। मेरा पूरा भरोसा है कि आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बार देखने के बाद ये फिनिश हो जाएगा। और ये सवाल बिल्कुल मस्त और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए, धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था कि दर्शाइए कि, क्या बोला था बाबू, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। तो फिर AP बनाना है हमको, पहले इसमें AP बनाना है और प्रत्येक स्थिति में जो है तो हमको 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो आप किताब से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, हल में आप लिख सकते हैं, माना कि
देखिए आपसे कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप माना किस स्टार्ट क्यों करते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि माना के लिखना है। देखिए बाबू, जब n का मान हमको पता नहीं है तो n को हम 1 से लेकर के कुछ मान लेंगे, तभी तो मेरा एक AP निकल पाएगा। और जब AP निकलेगा तब ना उसमें A1 होगा और D का मान निकलेगा, और जब A1 और D का मान निकलेगा तब ना हम SN का फॉर्मूला लगा करके और S15 का योग ज्ञात कर पाएंगे। इसीलिए हमको समझ में आया बाबू, ठीक है। तो माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब समझिए बात को कि आपने 1 मान लिया तो आपने ये क्वेश्चन को आपको लिखना होगा बाबू, 9 माइनस का 5n लिखना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या पता चलेगा, एक बार n जगह पर 1 रखिएगा तो 9 माइनस 5 गुना 1, तो आपको ये क्या दे रहा है, 5 से 1 से गुना करिएगा तो 5 होगा, और 5 पर ये माइनस लगा हुआ है यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या निकालिएगा बाबू, इसके आगे आप ध्यान दीजिए, n जगह पर 1 रखिए तो आप n जगह पर क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। तो 9 माइनस का 5, ठीक है, और n जगह पर 2 रखिएगा यानी गुना का चिन्ह लगा करके 2 दीजिएगा, तो 5 दूना का 10 हो गया। अब ये 10 जो हो गया तो इस पर माइनस, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जब घटेगा इससे तो क्या ला करके देगा, माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, A3 निकाल लेना है। A3 निकालोगे तो 9 माइनस 5 गुना, और यहाँ 3 दोगे, 5 तिया का कितना हो जाता है 15, ई माइनस और ई 9, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, घटने के बाद ये क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। आपको ये भी पता चल गया। 4 निकालिएगा तो 4 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। 3 तक ये 3 गो AP निकल गया, एक ये और एक ये, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः AP बराबर 4 कोमा माइनस का 1 कोमा माइनस का 6, ये आपका AP निकल गया, जो कि आपको क्वेश्चन में A1 A2 डॉट डॉट AN से प्रदर्शित करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा था किताब। तो उसके हिसाब से आपने ये प्राप्त कर लिया। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से आप A1 निकाल लीजिएगा और D निकाल लीजिएगा। यहाँ से A1 निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, और D निकालिएगा, D मतलब क्या, सार्वंतर जब निकालिएगा तो A2 माइनस का A1 फार्मूला होता है, तो A2 आपके पास -1, फिर माइनस का यहाँ 4 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बाबू आपको माइनस माइनस का रहेगा और 5 निकल जाएगा। आपने D का भी मान निकाल लिया, माइनस का 5 आपका D का मान हो गया। अब कहता है कि S15 पदों का योग ज्ञात करिए। क्या कहता है, S15 पदों का योग ज्ञात करिए, यानी SN बराबर अगर हम वाट लिखते हैं तो n जगह पर यहाँ 15 लिखेंगे, और फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कहिएगा सर यही फार्मूला आपको कैसे पता चल गया कि यही लगेगा, तो बाबू देखिए इसका 2 फार्मूला होता है, एक a प्लस का an होता है n/2 में, और एक ये होता है, तो वो वाला फार्मूला तब लगता है क्योंकि an को हम लोग an को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कर सकते हैं, लास्ट, या करके आप L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस दोनों की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर इसका कोई मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये बड़ी फार्मूला लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो S15 बराबर, तो n के जगह पर क्या लिखिएगा, 15 लिखिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, ब्रैकेट घेर सकते हैं आप, 2 गुना A का मान कितना है बाबू, A1 का मान आपके पास 4 है, तो 4 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा, n का मान 15 माइनस का 1 है, और D का मान कितना निकला बाबू, माइनस का 5 निकला, तो माइनस का 5 लिखिएगा और बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। तो S15 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, और 4 गुना का क्या हो जाएगा 8, क्योंकि गुना की क्रिया पहले होती है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस लगाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। जब इसको आप इससे गुना करिएगा, उससे गुना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 15 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 14, और गुना माइनस का 5, तो 14 पचे कितना होता है बाबू, 70 होता है, 14 पचे 70 होता है। गुना करिएगा, 5 का 20 के 0, बाकी 2, 5 एकम 5, 5 2 का 7, और 89 माइनस का, 89 का माइनस का, ये वाला माइनस और ये प्लस क्या दे देगा, माइनस दे देगा, और आ जाएगा यहाँ पर मेरा कितना, 70 आ जाएगा, ब्रैकेट के बंद कर दीजिए। अब फिर S15 लिखिए बाबू,
अब आपको पता होगा कि 15 बटा का 2 लिखिएगा और गुना का चिन्ह दीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट अब हटने वाला है। तो बताइए 70 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले तो माइनस लगेगा और उसके बाद 70 में से 8 घटा लीजिएगा, तो आपको पता होगा कि 62 में 8 जोड़ देने पर क्या हो जाता है, 70 हो जाता है बाबू। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो आपको 31 बार में ये कट जाएगा। इसको आप ऐसे करके काट सकते हैं। तो अब आपको क्या पता चल गया, S15 बराबर इधर से 15 है बाबू ऊपर वाला और गुना का चिन्ह माइनस का कितना हो जाएगा 31। आपको मैंने पहले बता रखा है कि ट्रिक से गुना करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर आप सीख लीजिए, बच्चे में सीख लेना चाहिए था आपको। अब इसको करिएगा तो 5 एकम 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 5 तिया का 15, 1 एकम 1, 15 1 16, 6 बाकी 1 3 एकम 3 4, तो कितना हो गया 465 हो गया। तो S15 का मान कितना निकल गया, 465 निकल गया बाबू, वो भी माइनस में 465 निकल गया। अब आपको पता चल गया होगा 31 और 15 का गुना करेंगे बाबू तो 465 निकलेगा। कितना निकलेगा बाबू, 31 और 15, 31 दूना 62, तो 5 एकम 5, 5 तिया का 15, 1 एकम 1, तो 15 1 16 1 6 बाकी 1 3 एकम 3 1 4। ठीक है, 465 निकल गया। ये लीजिए आपके आगे आंसर शीट रखा हुआ है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे और सरल अंदाज में लेकर के मैं आपके पास क्वेश्चन लेकर पहुंचता हूं। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। हाँ, ध्यान दीजिएगा कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बाबू गणित एक ऐसी चीज़ है जो बिना प्रैक्टिस आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप एक हिसाब को समझ करके एक राउंड जब तक आप नहीं बना लेते हो तो आपको हिसाब समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए कितने भी शिक्षक अच्छे से अच्छे हों आपको समझाने वाले, अगर आप अपने मेमोरी कार्ड में नहीं ले रहे हैं तो उनका समझाना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, और सारे शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग अपना अंदाज है पढ़ाने का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है 5.3 का, कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करिए। आप समझिए बात को, योग को हम लोग SN से प्रदर्शित करते हैं। योग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, S और N से प्रदर्शित करते हैं। आप समझिए, तो SN योग ज्ञात करें, यानी ये क्या हो गया, वाट हो गया। अब समझिए ये 40 धन प्रथम 40, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा पदों की संख्या हो गई। इसी चीज को तो आपको पकड़ने नहीं आता है, जिसके कारण आप फेल हो जाते हैं, मसला हल आपका नहीं हो पाता। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो समझिए बात को कि 40 है ना, अब प्रथम लगा हुआ है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, थोड़ी सा कॉमन सेंस लगाइए, जाहिर सी बात है ये n ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका SN बराबर वाट, यानी n जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो। इसका मतलब आपका ये हुआ। तो आपका क्या हो गया, ये बराबर वाट लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, S40 बराबर भी आप क्या कर सकते हैं, वाट कर सकते हैं। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आपको इसलिए लिखा गया था ताकि योग को SN से प्रदर्शित करते थे। योग ज्ञात करें लिखा हुआ है तो योग के जगह पर वाट लगा दिए और इसी n के जगह पर हम 40 रखेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ई भी बराबर वाट हो जाएगा, यानी दोनों में से किसी एक को आप लिखना पसंद कर सकते हैं। मैं दोनों लिख दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। जो 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य का मतलब क्या कि 6 से वो कटता हो, 6 से पूरा पूरा भाग लगता हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एपी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ से आप क्या प्राप्त कर लीजिएगा, एपी प्राप्त कर लीजिएगा। तो एपी में आपका क्या निकल जाएगा, समझिए एपी में आपका निकल जाएगा, पहले तो खुद 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, जाहिर सी बात है 12 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी अगर 18 भी ले लेते हैं तो 6 से कट जाएगा। लगातार 6 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, पहाड़ा तो आपको बिल्कुल आता होगा। और जब इस तरह का क्वेश्चन आपने ले आया, आप कहिएगा सर ये कैसे लाए, 6 से विभाज्य का मतलब हुआ कि ऐसा कुछ संख्या ले लीजिए जो 6 से कट जाए। एक अकेला 6 जो 6 से कटेगा, इसके बाद 12 है जो 6 से कट जाएगा, इसके बाद 18 है जो 6 से कट जाएगा। अब आप जब ये देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये भी मन में ख्याल आता होगा। देखिए आपके ख्याल को पूरा कर दिए। अब फिर आपके मन में ख्याल आता होगा जब ये निकल गया तो भाई हम डी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको SN ज्ञात करना है, SN में हमको A भी चाहिए और D भी चाहिए। तो अब आपको क्या पता चल गया कि D, तो D बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस का A1। तो A2 आपके पास कितना हो गया 12 और A1 कितना हो गया 6, और निकल कर कितना आया 6 निकल करके आया। अब आपको समझ में आ गया होगा बाबू, 6 आ गया। अब जाकर के यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, n बराबर आपको कितना देना पड़ेगा बाबू 40, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या कितना है
40 है। पदों की संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। अगर n जगह पर 40 लिखे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी आपको n बराबर भी पता चल गया। जब n बराबर भी पता चल गया आपको, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है बाबू, Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो यहाँ कर लीजिए Sn ज्ञात। तो Sn बराबर n बटा का 2, अब ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, अब बड़ी ब्रैकेट से बंद। मैंने आपको इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था, ये बड़ा वाला फार्मूला तब लगता है जब an का मान नहीं हो। अगर an का मान रहता तो इसके जगह पर हम e2 हटा देते और an लिखते a प्लस में, तो मेरा रिजल्ट आ जाता। तो अब मेरे को पता चल गया। तो Sn, तो यहाँ पर लिख दीजिए n की जगह 40 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, 2 गुना, अब देखिए a का मान आपने निकाला था 6 और d का मान निकाला था कितना, 6। तो a का मान यहाँ पर 6 हो गया, अब प्लस n का मान हो गया 40 और माइनस का 1 और d का मान भी 6 निकल गया। बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए इसको। अगर आप इसको काटिएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और इसको गुना करिएगा तो 234 हो जाएगा। तो S40 आप लिख सकते हैं, लिखिए नहीं लिखिए, ठीक है। तो इसको आप काटिएगा तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा, तो आप यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। 6 दूना का 12 हो जाएगा, अब प्लस 1 घटेगा 39, 39 को 6 गुना करिएगा 200 का 34 हो जाएगा। करके देख भी लेते हैं, कहीं गड़बड़ा उड़बड़ा गया तो वो दिक्कत हो जाएगा। 9 6 का 54 का 4 बाकी 5 और 6 का 18 2 20 3 23 234, बिल्कुल सही बात हम बोले हैं, ठीक है। तो आपको निकल गया, उधर ही रहिए। तो 234 निकल गया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी देखेगा प्लस का चिन्ह तो उसको जोड़ना ही पसंद करेगा। अब ब्रैकेट, अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 यहाँ 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और ये अकेला 2 आ गया। तो बाबू कितना हो गया आपका, 246 हो गया। 246 को आप 20 से गुना करने के लिए तो आपको खूब अच्छा से आता होगा, 4920 हो जाएगा, 4920 हो जाएगा। तो S40 बराबर 4920। ये देखिए, ये आपका गजब क्वेश्चन का गजब आंसर निकल गया, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम के बाद 40 लगा हुआ है, ये पदों की संख्या है। योग ज्ञात करना है तो Sn से प्रदर्शित करते हैं, और जब ये पदों की संख्या n हुआ तो इसका मतलब है इसे n जगह पर 40 बराबर वाट कर सकते हैं, ठीक है। तो AP हमको निकालना होगा, और AP कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि कहता है जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य का मतलब 6 से पूरा पूरा कटता हो, 6 से भाग लगता हो। तो 6 एगो 6 कटेगा, एगो 12 एगो 18, यहाँ से हमको A आ गया, यहाँ से हमको D आ गया, ठीक है। और n बराबर 40 पता चला, इसीलिए Sn का फॉर्मूला लग करके मेरा 4920 रिजल्ट आ गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पहले दिया था विभाज्य, अब दिया है गुंजों। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। देखिए, तो आपको यहाँ पर AP निकालना पड़ेगा। क्यों AP निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमको 6 से विभाज्य करने के लिए कह रहा था। तो 6 का विभाज्य मतलब हम समझ गए थे कि 6 का ऐसा संख्या लेना है जो 6 से कट जाए, विभाज्य यानी भाग होता हो। तो 6 12 18 हमने ले लिया था। अब यहाँ पर 8 का गुणजों कहता है, तो उसके लिए हमको प्रेम से क्या लिखना पड़ेगा बाबू, हल लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको फिर लिखना पड़ेगा AP, ठीक है। और AP के बाद पहले आपको 8 लिखना पड़ेगा। 8 दूना का कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, और 8 तिया का कितना हो जाता है, तो 24 हो जाता है, गुणज हो रहा है। और ये 120 आ जाएगा, क्योंकि 8 से शुरू हो रहा है, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 8 से शुरू हुआ तो गुणज गया, और 15 8 लास्ट में कर देंगे डॉट करके 120 कर देंगे, ठीक है। अब ये जब हमने निकाल लिया तो समझिए कि मेरा सारा काम आसान हो गया। अब हम लोग या का चिन्ह लगा लेंगे, A1 बराबर 8 हो गया यहाँ से, फिर या का चिन्ह लगा लेंगे। D निकालना है तो A2 माइनस का A1 हो गया। तो D कैसे निकल जाएगा, तो D बराबर निकल जाएगा, A2 का कितना वैल्यू हो गया, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 16 माइनस का 8, तो जाहिर सी बात है घटेगा तो 8 आ जाएगा। यानी D का भी मान निकल गया और A का भी मान निकल गया। और ये जो देख रहे हैं 15 गुणजों, वहाँ था 40, यहाँ है 15, तो इसको दोनों को छोड़ करके ये जो 15 से पहले जो प्रथम लिखा हुआ है, इसी दोनों को
यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये मेरा n का वैल्यू है, यानी पदों की संख्या है। तो n बराबर मेरा क्या हो गया यहाँ पर 15 हो गया, क्योंकि पदों की संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, n से करते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद पता चला कि ये पदों की संख्या है, तो n बराबर क्या लिखनी है, 15 लिखनी है। अब कहता है योग ज्ञात करिए। तो योग का फार्मूला क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। योग का फार्मूला हो जाता है बाबू, देख लीजिए, अब यहाँ समझिए बात को। अब यहाँ पर छोटा वाला फार्मूला लगाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। एस एन बराबर, आपको 15 पदों का योग निकालना है ना, तो एस एन बराबर क्या होगा, फार्मूला n बटा का 2 a प्लस, देखिए जब डॉट 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 कर करके लास्ट वाला संख्या जो आ गया तो यही हमको किसको प्रदर्शित करता है, ए एन को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए एन लिखना पड़ेगा, बड़ा फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एस एन का वैल्यू कितना था, 15, तो यहाँ 15, तो यहाँ भी 15, यहाँ 2, और ए का मान कितना था बाबू, तो 8 था, प्लस ए एन का मान कितना है, पहले ही बता दिया है कि 120 है, तो 120 हो गया। अब आप क्या करिएगा, एस 15 बराबर 15 बटा का 2, अब बड़ी ब्रैकेट, इसको जोड़ दीजिएगा तो 128 हो जाएगा। अब एस 15 बराबर, अब 15 बटा का 2, अब गुना का चिन्ह लगा दीजिए, 128 लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा। अब आपको पता होगा कि 2 से जब इसको आप काटिएगा तो 64 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा बाबू, 64 बार में कट जाएगा। तो देखिए एस 15 बराबर, यहाँ हो गया 15, आई गुना, ये हो गया 64। आपको ट्रिक पहले ही बता चुके हैं कि 64 और 15 का जब गुना करिएगा 2 अंक का, तो ये देखिए 5 चौका 20 के 0, हाथ बचल 2, और 6 5 30, और 4 एकम 4, एन से 30, एन से 4 जोड़ दीजिए 34, 34 और 2 कितना हो गया 36 को 6, अब बाकी 3, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 3 9। तो एस 15 बराबर आपका रिजल्ट आ गया 960। कितना आ गया बाबू, 960 आ गया, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बिल्कुल बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है, और शेयर बटन पर जाकर के इसको शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हैं, वो मेरे चैनल पर जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट आप अलग से मैं सिखा रहा हूँ। उसमें आपको जो है सो बीज गणित के कुछ हिसाब हैं, गुणनखंड के कुछ हिसाब हैं, रूट के जोड़ के हिसाब हैं, रूट के गुना हैं, रूट के भाग हैं, और रसायन शास्त्र में जो है IUPAC नाम वगैरह, त्रिकोणमिति का भी बेसिक कॉन्सेप्ट डाल करके मैं रखा हूँ। आप जाइए वहाँ चला करके आप सीख लीजिए, फिर आकर के बड़ी बड़ी क्वेश्चन का मैं पूरा वीडियो बना करके अलग अलग ढंग से रखा हूँ, तो आप उसको जब देखिएगा, मेरा वादा है कि आप ज़रूर सीखिएगा। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको मेरा अपना वीडियो देखने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आपने मेरे वीडियो को देखा और मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आप मेरा जो बनाया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल तक नहीं पहुँच पाएगा, और आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक और जड़ से खींच करके बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। विषम संख्या कौन कौन होता है समझ लीजिए। वैसा संख्या जो खुद से भाग लगे, दूसरे से नहीं लगे। तो जैसे 1 खुद से लगेगा, 3 खुद से लगेगा, 5 खुद से लगेगा, 13 खुद से लगेगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, ये सब विषम संख्या हुआ। तो अब हमको पता चल गया कि विषम संख्या लिखना कितना आसान है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हल लिख सकते हैं। हल के बाद 0 से शुरू हुआ तो 0 लिखिए, फिर 1 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, फिर 7 लिख सकते हैं। ये 0 और 50 के बीच बोला है, तो 0 से स्टार्ट किया और विषम संख्या 1 3 5 7 और डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएंगे, 49 तक चल जाएंगे। ये 50 पूछा था, तो डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएंगे बाबू, 1 कम 49 तक चल जाएंगे। जैसे ही हम इस स्टेप में लाएंगे हमको पता चल जाएगा कि A1 भी निकलेगा यहीं से, B का मान भी मान निकलेगा यहीं से, और ये डॉट डॉट के बाद का ये लास्ट वाला जो संख्या है ये मेरा AN को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जब AN को प्रदर्शित करता है तो अब आप यहाँ पर या निकाल लीजिए। ये A1 का मान कितना हो गया आपका, 0 होना चाहिए। तो देखिए A1 का मान आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि विषम संख्या से स्टार्ट करिएगा तो 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 होगा।
और फिर जाकर के या का चिन्ह लगाइए, डी का फार्मूला निकालिए। तो क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है। A2 कितना हो गया 3 या माइनस का 1 लगा दीजिए तो ये कितना निकल गया 2 निकल गया। यानी आपको क्या पता चल गया डी का बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। जब डी का मान निकल गया और an का भी मान निकल चुका है, an का मान कितना हो गया 49 हो गया। तो अब जो हम योग ज्ञात करेंगे तो फार्मूला छोटा वाला बिल्कुल लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले हम तो इस यहाँ से हम n निकालेंगे, क्योंकि n निकलेगा तभी हमारा सारा खेल बनेगा। तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। समझिए इसका फार्मूला ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ और इसके बराबर में है क्या 49। तो जाहिर सी बात है इसके बदला हम ये लिखें तो बराबर दे करके यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे। अब a का मान हमको पता है 1 है, n का मान हमको पता ही नहीं है तो n लिखेंगे 1 लिखेंगे, d का मान पता है 2 है तो लिखेंगे यहाँ पर 49। अब आपको खूब अच्छे से पता होगा कि n माइनस का 1 अब इंटू डी 2 और एक जो प्लस में उधर चला जाएगा तो 49 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा कि n माइनस का 1 इंटू 2 लिख करके यहाँ 48 लिखिएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 24 बार में कट जाएगा और आपको क्या हो जाएगा n माइनस का 1 बराबर का 24 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा कि यहाँ से ऐसे करके घेर लीजिए और देखिए ये n है ना, इसको यहीं पे निकाल यहाँ निकाल लेते हैं। अब n बराबर लिखेंगे तो इधर 24 था और ये माइनस वाला एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा तो n बराबर कितना निकल गया 25 निकल गया। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो योग का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर n बटा का 2 और a प्लस का an लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये छोटा वाला फार्मूला, क्योंकि मुझे an का मान पता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए बड़ा वाला फार्मूला लगाना बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, यहाँ पर भी 25 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। a का मान हमको पहले ही दे रखा था 1, अब प्लस an का मान कितना दिया था 49, an का मान कितना दिया था 49। अब s 25 बराबर में हमको क्या आ जाएगा 25 बटा का 2 हो जाएगा, 49 एक 50 अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो आपको 25 बार में कट जाएगा और s 25 का वैल्यू 25 ये कितना होता है 625। अब देखिए 25 को 25 से आपने गुना किया तो क्या आ गया 625 आ गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, घोट जाइए निकल जाइए, 1 पैसा दिक्कत की बात नहीं होगा, अच्छे से नोट कर दीजिए।